So in today's class, what I have in today's class, I will cover some important questions related to Othello from question number 41 to question number 171 perhaps. The exact figure I don't remember, लेकिन इतना ही कुछ क्वेश्चन आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 41 है, the island of Cyprus was secured as a violent tempest had dispersed the Turkish fleet. या बिल्कुल इसमें कई ऑप्शन दिए, सीधे सीधे मैं जो करेक्ट ऑप्शन है उसी पर बात करूंगा. इसमें एक चीज ये दिखा रहा है कि जो आइलैंड ऑफ साइप्रस था वह कैसे बचा है, क्योंकि साइप्रस पर अटैक करने की बात चल रही थी. तो जो आइलैंड ऑफ साइप्रस था वह कैसे सिक्योर हुआ. द आइलैंड ऑफ साइप्रस वाज सिक्योर एज अ वायलेंट टेम्पेस्ट. जो एक तूफान आया था, अ, उस तूफान की वजह से जो तुर्की जहाजी बेड़ा था वो जो है डिस्पर्स्ड हो गया, उसमें तितर बितर हो गया, उसकी वजह से वो बचा हुआ था. या अ वायलेंट स्टॉर्म हैड डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट, अ वायलेंट सुनामी हैड डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट, अ वायलेंट फ्लड हैड डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट. नो, अ वायलेंट स्टॉर्म हैड डिस्पर्स्ड द तुर्किश. अगर आप देखिए इसमें ए और बी जो है आपको दोनों वही, अ वायलेंट स्टॉर्म हैड डिस्पर्स्ड द तुर्किश फ्लीट. एक एक जगह स्टॉर्म आया, एक जगह टेम्पेस्ट आया, तो दोनों में मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बारीक डिफरेंस है. और इस बारीक डिफरेंस को आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है. बहुत ही बारीक डिफरेंस है. एक तो डिफरेंस है यहाँ पे टेम्पेस्ट शब्द है और एक इसमें स्टॉर्म है. तो आपको टेम्पेस्ट वाला, क्योंकि टेम्पेस्ट और स्टॉर्म लगभग एक ही जैसा होता है, बस दोनों में फर्क यही है कि टेम्पेस्ट जो है, वी कैन से कि एक समुद्री तूफान टेम्पेस्ट के लिए. तो ये चीज हमें ध्यान में रखना, वहां पे आया हुआ था. द फ्रेंड इन whom ओथेलो showed his greatest confidence was. कह रहे कि जिस फ्रेंड को ओथेलो ने अपना सबसे करीबी बनाया था या जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास उसने जताया था, वो कौन सा उनका सच्चा दोस्त था. कैसियो, बी का. सी ए एस आई ओ, केसियो नहीं, केसिलस नहीं है, कैसियस नहीं है, बल्कि वो कौन सा दोस्त है, कैसियो, सी ए डबल एस आई ओ. तो द फ्रेंड इन whom ओथेलो showed his greatest confidence, जिस दोस्त में ओथेलो ने सबसे ज्यादा अपना जो है कॉन्फिडेंस दिखाया या बताया, वह कौन रहा है, वह आपका कैसियो रहा है. कैसियो बिलोंग टू वेनिस, फ्रांस, फ्लोरेंस, लंदन. कैसियो कहाँ से बिलोंग करता है, फ्लोरेंस से बिलोंग करता है. कैसियो बिलोंग करता है कहाँ से, फ्लोरेंस से बिलोंग करता है. कैसियो वॉज हैंडसम, इलोक्वेंट, नीदर ए नार बी, बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी सही है. क्यों, कैसियो जो है हैंडसम भी था और इलोक्वेंट भी था, ये उसकी खासियत रही है. द पर्सन whom ओथेलो used in his love affair with Desdemona was. कह रहे जिस पर्सन को ओथेलो ने यूज किया अपने लव अफेयर के लिए जो है, वो कौन सा था, कैसियो था. कैसियो को यूज करने से ही पूरा मामला बिगड़ता है. द पर्सन, जिस आदमी को whom ओथेलो यूज्ड, जिसको ओथेलो यूज करता है इन हिज लव, अपने लव अफेयर में विद डेस्टिमोना, डेस्टिमोना के साथ, वह क्या है, वह कौन है, कैसियो है. तो इसका मतलब ये होता है कि जो ओथेलो है उसके दिमाग में ये अ, एक तरह से गलतफहमी डाली जाती है कि डेस्टिमोना इज इन लव विद कैसियो. और ये एक उसके दिमाग में एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं एक गलत इमेज जाती है. जब एक गलत इमेज उसकी बनाई जाती है कैसियो की, और वो इमेज जो कि एक तरह से अगर मैं कहूँ कि सेक्सुअल जेलसी से रिलेटेड है, तो वह एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है. तो द पर्सन, वह व्यक्ति हु ओथेलो यूज्ड इन हिज लव, जिसको कि ओथेलो यूज करता है अपने लव अफेयर में, उसका क्या नाम है, कैसियो. द मैरिज ऑफ ओथेलो विद डेस्टिमोना, जो मैरिज ऑफ ओथेलो है डेस्टिमोना के साथ, द मैरिज ऑफ ओथेलो विद डेस्टिमोना affected their relationship with Cassio, did not affect their relationship with Cassio. करें, the marriage of Othello
जब मैरिज होती है ओथेलो की डेस्डिमोना के साथ, उस समय क्या होता है, डिड नॉट अफेक्ट देयर रिलेशनशिप विद कैसियो। तब तक उनका जो संबंध था वो कैसियो से बिगड़ता नहीं है। शादी के बाद उनका संबंध कैसियो से बिगड़ता है। क्यों? जब ओथेलो का डेस्डिमोना से शादी हो जाती है, तभी यह आरोप लगाया जाता है कि डेस्डिमोना इज इन लव विथ कैसियो, कि जो डेस्डिमोना है वह कैसियो के साथ लव में है। और एक डाउट, एक कीड़ा किसके दिमाग में चलने लगता है, ओथेलो के दिमाग में। और ओथेलो इसी शक में जो है किसकी हत्या कर देता है, डेस्डिमोना की हत्या कर देता है। तो जो ओथेलो है, जो डेस्डिमोना है, जो कैसियो है, उनके जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे होते हैं और तब तक प्रभावित नहीं होते जब तक कि दोनों की शादी होती। जैसे ही शादी होती उसके बाद कैसियो का, डेस्टिमोना का और ओथेलो के रिलेशनशिप में एक तरह से बिगाड़ आता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ओथेलो हैड प्रमोटेड कैसियो टू द रैंक। ओथेलो ने कैसियो को प्रमोट किया था किस रैंक तक, लेफ्टिनेंट रैंक तक। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओथेलो जो है क्या करता है, प्रमोट करता है कैसियो को लेफ्टिनेंट। और इसी प्रमोशन को लेकर के जो है आपका इयागो ओथेलो से जलने लगता है। क्यों? इयागो ये कहता है कि लेफ्टिनेंट मुझे बनना चाहिए था, प्रमोशन मेरा होना चाहिए था। और किसका प्रमोशन हो गया यहाँ पे, प्रमोशन किसका हो गया, कैसियो का हो गया। क्यों? क्योंकि कैसियो जो है बहुत करीब होता है, किसके करीब होता है, ओथेलो को। और ओथेलो तो पूरा जनरल है, मेजर है, तो ओथेलो तो जो है उसको राइट है कि वो किसको प्रमोट करेगा, किसको नहीं प्रमोट करेगा। तो ओथेलो प्रमोट्स हूँ, ओथेलो प्रमोट्स कैसियो टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। द promotion of Casio to the post of lieutenant made Iago। कह रहे जब कैसियो जो है क्या हुआ, प्रमोट हुआ, और कहाँ तक पे प्रमोट हुआ, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर, तो उससे यागो को क्या प्रभाव पड़ा, वो एंग्री हो गया, नाराज हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, हैप्पी हो गया, अफेंडेड। सबसे सुटेबल वर्ड क्या है, अफेंडेड। उसको बहुत बेइज्जती अपनी महसूस हुई, लज्जित हुआ। ये पॉइंट है, अफेंडेड वर्ड्स पे आपको जाना है, था प्रमोशन। वरना सारे के सारे वर्ड एंग्री से भी काम चल सकता था, लेकिन एंग्री से चलाना नहीं, बल्कि आपको जो वर्ड यूज करना हो, क्या यूज करना, अफेंडेड। फिर है, Iago thought that Cassio was befitting for the company of ladies and knew little of the art of warfare. Benefiting for the company of ladies only, knew little the art of warfare only, none of the above. Iago thought, Iago ने सोचा that Cassio was, कि जो Cassio है वह क्या है, बी फिटिंग फॉर द कंपनी ऑफ लेडीज, यह जो है औरतों की कंपनी में बहुत जल्दी फिट हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है। एंड न्यू लिटिल ऑफ द आर्ट ऑफ वारफेयर, और वो उसको आर्ट ऑफ वारफेयर की कोई खास जानकारी नहीं है। बी फिटिंग फॉर द कंपनी ऑफ लेडीज एंड न्यू लिटिल ऑफ द आर्ट ऑफ वारफेयर। वो जो है क्या है, बी फिटिंग है, किसके लिए बी फिटिंग है, फॉर द कंपनी ऑफ लेडीज। जो लेडीज है वह उनकी कंपनी में क्या होता है, बिफिट हो जाता है। एंड न्यू लिटिल, और उसको ना के बराबर जानकारी है, ऑफ द आर्ट ऑफ वारफेयर। यागो हेटेड ओथेलो, यागो जो है हेट करता है ओथेलो से, बिकॉज, क्यों, ओथेलो फेवर्ड कैसियो ओनली, ओथेलो ने कैसियो का फेवर किया। ओथेलो फेवर्ड कैसियो एंड ही थॉट दैट ओथेलो वाज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ इमीलिया। यागो जो है ओथेलो से घृणा करता है, दो चीजों की वजह से घृणा करता है, वो बी है। पहली चीज क्या है, ओथेलो फेवर्ड कैसियो, ओथेलो ने कैसियो का फेवर किया और उसको लेफ्टिनेंट रैंक तक का प्रमोशन दिया, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, ही थॉट दैट ओथेलो वाज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ इमीलिया। ओथेलो जो है उनकी वाइफ इमीलिया का जो है क्या है, उनको चाहता है, ये एक डाउट है। तो डाउट, सेक्सुअल जेलसी दोनों तरफ है। एक तो ओथेलो जो है को ये शक है कि कैसियो मेरी पत्नी डेस्टिमोना को चाहता है, दूसरी तरफ इयागो को शक है कि ओथेलो
मेरी पत्नी इमिलिया को चाहता है। तो इमिलिया किसकी वाइफ है? इमिलिया इज द वाइफ ऑफ ओथेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयागो वांटेड टू रूल, इयागो बर्बाद करना चाहता, किसको? डेस्टिमोना ओनली, कैसियो ओनली, ओथेलो, कैसियो एंड डेस्टिमोना, तीनों को। क्योंकि ये एक तिकड़ी है और इस तिकड़ी के बीच वो दरार लाएगा, अपने जो है गलत इरादे से, गलत विचारों से उनमें वो दरार लाएगा। तो इयागो वांटेड टू रूल, इयागो बर्बाद करना चाहता ओथेलो को, कैसियो को और डेस्टिमोना को। द मोस्ट पावरफुल एफ्लिक्शन दैट टॉर्मेंट मैन इज, कह रहे हैं कि जो सबसे पावरफुल दर्द होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों को अपनी लाइफ में भी इसको अपनाना चाहिए। और वो क्या है? द मोस्ट पावरफुल एफ्लिक्शन, जो सबसे ज्यादा दर्द भरी पीड़ा है, दैट टारमेंट मैन, जो एक आदमी को परेशान करता है, वह है क्या है? एंगर है, लव है, हेट है, जेलसी है। वो क्या है? जेलसी, JEALOUSY। अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो उस घृणा की आग में हम खुद जल रहे हैं, हमारा कहीं पे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये जेलसी है, द मोस्ट पावरफुल एफ्लिक्शन, जो सबसे ज्यादा एफ्लिक्शन है, जो दर्द देने वाली चीज है, दैट टॉर्मेंट मैन इज, जो एक आदमी को टॉर्मेंट करता हुआ क्या है? वह उसका जेलस नेचर होता है। और यह जेलस नेचर आप देखेंगे ओथेलो का इयागो से, इयागो का ओथेलो से। और ओथेलो जो है डाउट करता है कि उसकी जो वाइफ है वो चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, और उसकी वाइफ डेस्टिमोना का और कैसियो का रिलेशनशिप है वह बहकावे में आ जाता है। किसके बहकावे में आ जाता है? इयागो के बहकावे में आ जाता है। तो एक गलत दिशा चुनता है और एक जेलसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। Iago decided to make Othello envious. Excuse me, sir. Yeah, Sir, in question number 51, Iago wanted to ruin Othello, Cassio, and Desdemona. Sir, as per you, it has been mentioned that Othello was Iago was having an enmity with Othello just because of several reasons that you have told earlier, and with Cassio just because of that he was appointed as lieutenant by Othello. But sir, was there any particular enmity with Desdemona? yeah. He doesn't have any enmity with Desdemona, but you will come to know कि there are the three important figures in the play. One is Othello, second is Cassio, and third is Desdemona. Othello, Cassio, and Desdemona, you have to keep these characters in a particular group. And that group is what? That group is that they come in, you can say कि they come, yeah, they are the part, yeah, they fall in such a group who has some good characteristics. Or second important point, your question is कि why Othello wanted to ruin Desdemona. It means that was there any enmity? Yeah, was there any you can say hostility? No, not at all. But the important thing was what? The important thing was that Desdemona was a fair girl, and a fair girl married whom? A fair girl married Othello. She became the wife of Othello. When she became the wife of Othello, it means that if Othello is his biggest enemy, after becoming the wife of Othello, it means that she is the better half, she is the spouse, and whatever plan Othello will, you can say, implement against not Othello, but Iago. Whatever plan Iago will implement against Othello, that will be disturbed. Yeah, that, yeah, a type of obstacle will be created from the side of Desdemona also. And second important point, Cassio was promoted to the rank of lieutenant. This was the biggest cause that he started to hate Cassio. And the third point is that he both Cassio, Desdemona, and Othello, they fall in a particular category. They are one. They are united, and he knows it very well. Without
breaking the friendship of these three people, he can't destroy Othello. Therefore, this is why he chalks out a plan. And what the plan he chalks out? He knows the weak point of Othello. Othello is a man who doubts. Yeah, he has, you can say, a negative point. That is the point of that he doubts that his wife is not faithful. Especially, he creates such a situation, and situation was created by whom? By Iago. Iago. So, yeah, by Iago. And when Iago creates this situation, he uses only as a trump card. He uses Cassio as his trump card. And when he uses this trump card, he finds that this trump card was highly useful. And what he wants, that was done by whom? What he wants to destroy, yeah, he wants to ruin Desdemona. But he himself didn't kill Desdemona. He used Cassio and just created such a situation that Othello's wife Desdemona is in love with Cassio, and it was not endured beard by Othello, and Othello just murders his wife. So whenever you talk about was there any hostility between Othello, not Othello, Iago and Desdemona, there was no hostility. The first point was the point that a fair girl married a moor. It was not, you can say, endured. It was not tolerated by Iago. This was the first point. Color discrimination. Yeah. Color discrimination, racial feeling. Okay, sir. Second important point कि Othello has enmity, yeah, Iago has enmity with Othello. If Othello is my biggest enemy, anyone who is associated with Othello, whether that is Cassio as a friend, whether that is Desdemona as the wife, they also are my biggest enemy. They miss for whom? For Iago. This is why he just made this plan. Yeah, he chalked out this plan. Thank you, sir. Got it. Got it, sir. Thank you. So you found question number 52, and you also found question number 653. Iago decided to make Othello in Vias of Desdemona, Cassio, or Emilia, Phaedria. No, not at all. ये जितना भी है उनमें से हम सारे लोगों को पता है डेस्टिमोना क्यों याकूब ने ये तैयार किया कि ओथेलो को कि तुम्हारी जो वाइफ डेस्टिमोना है शी इज इन लव विथ कैसियो। और जब वह ये माइंड में एक उसके भर देगा, क्योंकि यही तो ओथेलो का वीक पॉइंट है जो उसके पतन का कारण बनता है। जैसे इविल एम्बिशन वीक पॉइंट रहा है, किसका वीक पॉइंट था? आप कह सकते हैं कि मैकबेथ का। हैमलेट का वीक पॉइंट था प्रोक्रास्टिनेशन और डिले इन एक्शन। वैसे ही सेक्सुअल जेलसी, तो इन जो इनवियस है वो जेलसी का ही नाम है, जेलसी का ही। तो इफ आई टॉक अबाउट कि वो इयागो क्या करते, इयागो डिसाइडेड टू मेक ओथेलो इनवियस ऑफ डेस्डिमोना, कैसियो, इमिलिया, Petria, that is Desdemona, because Iago knows it very well कि हमें जो है ओथेलो को उलझा के रखना है। और हम उसको कब उलझा पाएंगे? जब उसके दिमाग में मैं एक कीड़ा डाल दूं कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है, हिज वाइफ इज कैरेक्टरलेस। जिस समय जो है इफ आई पुट दिस वॉर्म, WORM, if I put this worm, yeah, this insect in the mind of Othello, surely Othello will be disturbed and he will not pay his attention towards me what I am going to do, what the plan I have made. तो ये आसान हो जाएगा उसको टैकल करना, फिर मैं ओथेलो को भी टैकल कर सकता हूँ। जब वो डेस्डिमोना को मार देगा तो उसके ऊपर एक दोष लगेगा कि उस मर्डरर है, उसका अपना लेफ्टिनेंट के पोस्ट से, मेजर के पोस्ट से और साथ ही साथ जनरल के पोस्ट से वो उसका डाउनफॉल खुद होगा। मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा, इसको फांसी हो जाएगी। तो एक तरह से मेरे कई जो है रास्ते क्लियर हो जाएंगे। इस तरह का विलेन हो रहा है। वो विलेन इन एक्शन नहीं है, विलेन इन थॉट है वो।
A holiday mood was created in Cyprus by, करें जो holiday mood है वह साइप्रस में किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? The arrival of Othello and Desdemona in Cyprus and the news of the dispersion of the enemy fleet. करें कि जब ये चीज आता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना दोनों का अराइवल हो रहा है साइप्रस में, और जब यह समाचार प्राप्त होता है कि जो तुर्किश फ्लीट था वो टेम्पेस्ट से पूरा का पूरा नष्ट हो गया, तब एक जो है क्या किया जाता है, हॉलीडे मूड बनाया जाता है ओथेलो और डेस्टिमोना के आगमन पर प्लस उस विजय पर जो है। तो दैट इज बी। कैसियो वाज टोल्ड बाय ओथेलो, कैसियो जो है को बताया जाता है ओथेलो के द्वारा, क्या बताया जाता है? टू restrain himself from excessive drinking, restrain Iago from excessive drinking, restrain the soldier from excessive drinking। कैसियो को ये बताया जाता है ओथेलो के द्वारा कि वह सैनिकों पर नियंत्रण रखे, वो ज्यादा ड्रिंकिंग ना करे, ड्रिंक का सेवन ना करे। restrain the soldier from excessive drinking। Iago lured Cassio to have a drink under the lure of, कह रहा यागो एक तरह से ल्योर करता, आकर्षित करता कैसियो को कि वह ड्रिंक करे, अंडर द ल्योर ऑफ ओनली लव टू द जनरल, ओनली लॉयल्टी टू द जनरल, नीदर ए नॉर बी, लव एंड लॉयल्टी टू द जनरल। की वो जो है क्या है, वह एक तरह से जनरल की पोस्ट पे वो जो है लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे प्रमोट हो तो गया है, लेकिन उसको अपने अपने जो है यागो यागो कैसियो कैसियो को बहकाता है और कहता है कि तुम ड्रिंक करो। जब वो ड्रिंक कर लेता है, कोई भी आदमी जब ड्रिंक कर लेगा तो वो जो है क्या होता है, अपने आप वर्ड यूज किया जाता है कि वो अनकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, तो उसको जैसा आप मिस यूज करना चाहे कर सकते हैं। कैसियो के साथ यही होता है। यागो उसका उसको ड्रिंक की बात करता है और कहता है कि आपको तब पीना है ये दिखाने के लिए कि लव एंड लॉयल्टी टू द जनरल, क्या आप अपने जनरल के प्रति बहुत ज्यादा उनको लव करते हैं और उनको लॉयल है। अगर आप उनके प्रति लव है, उनके प्रति लॉयल है, तो यू हैव टू टेक द ड्रिंक, और वहीं पे उसका फायदा उठाता है। हैविंग बीन ड्रंक, जब वो बहुत ज्यादा पी लेता है, बीइंग प्रोवोक्ड, यागो कैसियो प्रेज्ड बाई यागो, करें कि जब कैसियो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और यागो के द्वारा प्रोवोक किया जाता है, कैसियो प्रेज्ड, कैसियो प्रशंसा करता है डेस्टिमोना, ओथेलो, इमिलिया, यागो, किसकी प्रशंसा करता है? डेस्टिमोना की प्रशंसा करता है। तो यू फाइंड द पॉइंट कि कैसे यागो अपने मकसद में सफल हो रहा है। सबसे पहले उसने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया, दैट वाज कैसियो। कैसियो का वीक पॉइंट क्या है? एक्सेसिव ड्रिंकिंग। और उसको किसका हवाला देता है, तुम ड्रिंक करो, कि यू आर वेरी लॉयल टू योर जनरल ओथेलो, या यू कैन से कि जो है यू लव योर जनरल। ये दो चीजों का हवाला दे करके फिर उसको प्रोवोक करता है, उसको उससे बात करता है कि तुम डेस्टिमोना की प्रेज करो, उसकी खूबसूरती की बात करो, उसकी ब्यूटी की बात करो, इन सारी चीजों को लेकर के होती है। बीइंग ड्रंक, जब वह बहुत पी लेता है, कैसियो गॉट इन्वॉल्व इन अ स्कफल विद, करे जब वह बहुत ज्यादा पी लेता है तो कैसियो जो है क्या करता है, एक स्कफल के खेल में इन्वॉल्व हो जाता है। दैट वाज द वो मुठभेड़ उसका होता है, और किससे मुठभेड़ होता है? मोन्टानो से। उसका ये मोन्टानो एक कैरेक्टर है, उसका मुठभेड़ किससे होता है? मोन्टानो से होता है। तो बीइंग ड्रंक, बहुत ज्यादा पीने के बाद कैसियो का मुठभेड़ होता है, और किससे मुठभेड़ होता है? मोन्टानो से, MONTANO, मोन्टानो। ये कैरेक्टर ध्यान में रखना है। Iago rung the castle bell when Brabantio became wounded in the scuffle with Cassio. Othello became wounded in the scuffle with Cassio. Montano became wounded in the scuffle with Cassio. Desdemona became wounded in the scuffle with Cassio. जब स्कफलिंग होता है, हाथापाई होता है, या कह सकते हैं कि जो है
जम करके एक दूसरे में इस कपलिंग का गुत्थम गुत्थी जिसको अपने वर्ड यूज किया जाता है। हेलो। यस सर की वॉइस आ रही किसी को? वॉइस किसी को नहीं आ रही। ओके ओके थैंक यू। आवाज मेरी जा रही है? यस सर राइट नाउ वी आर गेटिंग। यस सर। या एक्चुअली में मुझे लगता है माइक म्यूट हो गया था। अब जा रही है आवाज? हाँ सर। यस आई थिंक कि ये क्वेश्चन नंबर 59 पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो आपको आवाज नहीं जा रही थी। यस सर। अच्छा ओके, मुझे लगता है माइक टच हो गया था इस वजह से नहीं। तो आई वाज टेलिंग यू कि जो यागो का लड़ाई झगड़ा होता है जिसको हम हिंदी में वर्ड यूज कर सकते हैं कि गुत्थम गुत्था या गुत्थम गुत्ती वर्ड यूज किया जाता है, या इस कफलिंग का मतलब ही ऐसा लड़ाई। तो उसमें होता क्या है, उसका जो लड़ाई होता है वो मोन्टानो के साथ होता है और मोन्टानो जो है घायल हो जाता है। तो जैसे ही कैसियो का मोन्टानो से लड़ाई होता है और मोन्टानो घायल हो जाता है, यागो उस चाल में रहता है कि तुरंत वो जो है कैसल का बेल बजा देता है और कि सैनिक आ जाएंगे या और लोग आ जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि एक आदमी जो है ड्रिंक कर किया हुआ है और मोन्टानो से भिड़ गया है, मोन्टानो घायल हो गया है और इसका प्रमोशन तो जो है लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे कर दिया गया, लेकिन यह उसके योग्य नहीं है। तो उसके लिए तो सी ऑप्शन सही कि Montano became wounded in the scuffle with Cassio. Question number 60 है, the ringing of the castle bell suggested to Othello that जो ringing bell है कैसल का, वह ओथेलो को समझ में क्या आता, उससे क्या सजेशन उनको मिलता है। नो म्यूटिनी हैड सेट इन, कोई विद्रोह नहीं हुआ। एन ऑर्डिनरी म्यूटिनी हैड सेट इन, इट वाज टाइम फॉर प्रेयर। अ डेंजरस म्यूटिनी हैड सेट इन, उससे यह सिग्नल मिलता है कि कोई खतरनाक जो है विद्रोह हुआ है। म्यूटिनी माने होता है विद्रोह, लेकिन यह जो विद्रोह होता है छोटे लेवल पर होता है। तो उसको जो है, तो उसको ये पता चला कि कोई खतरा, क्योंकि जो कैसेल का अगर कोई बेल बजाता है तो इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई क्राइसिस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्या है। इस वजह से जो है ये चीज रही है। तो इसमें क्या देखने को मिला कि द रिंगिंग ऑफ द कैसल बेल सजेस्टेड टू ओथेलो दैट व्हाट दैट अ डेंजरस म्यूटिनी हैड सेट इन, कि एक खतरनाक जो है छोटा विद्रोह कुछ हुआ, इसी वजह से ये चीजें रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when when Othello appeared in response to the ringing of the castle bell, जब ओथेलो appear होता है रिस्पॉन्स करने के लिए कि रिंगिंग बेल क्यों बजाया गया था, द पर्सन हु नरेटेड द इंसिडेंट, जिस आदमी ने पूरी घटना को नरेट किया ऑफ स्कफल का, इस स्कफल का, टू हिम वाज, वह कौन था, वह कौन था, वही विलेन, वही यागो, चूंकि यागो ने ही पूरा षड्यंत्र किया हुआ था कि ड्रिंक कर लेगा, ड्रिंक करने के बाद क्या करेगा जो है, ड्रिंक करेगा, ड्रिंक करने के बाद वो वो कहाँ पे जाएगा, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग के साथ साथ जो है डेस्टिमोना को टारगेट, लेकिन डेस्टिमोना की प्रशंसा करने से पहले उसको उसने किससे भिड़ा दिया, मोन्टानो से भिड़ा दिया।
उसने उसको मोन्टानो से बुला दिया। So when Othello appeared in response to the ringing of the castle bell, the person who narrated the incident of scuffle to him was Iago. वो कौन था? Iago था। Iago's account of the scuffle, जो Iago's का account था स्कफलिंग का, वो क्या था? यागोस का पूरा कैसे खाका उसका पेश किया गया, यागो ने क्या पेश किया कि ये गुत्थम गुत्थी क्यों हुई है। अब आप खुद देखिए कितना बड़ा विलेन है। सीम्ड टू मेक कैसियोस ऑफेंसेस लेस ओनली, वह ये दिखाना चाहता था कि कैसियो का इसमें कोई अपराध नहीं है। सीम्ड टू मेक कैसियोस ऑफेंस लेस बट मेड कैसियोस ऑफेंस अपीयर ग्रेटर। देखिए उसने क्या एक्सप्लेन किया, उसने कहा देखने में तो ऐसा लगता था कि कैसियो का ऑफेंस कम है, लेकिन उसने कैसियो के ऑफेंस को बढ़ा चढ़ा करके बताया। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि कैसियो तो उसके टारगेट में था ना, मोन्टानो थोड़ी टारगेट में था। उसके टारगेट में 3 विकेट थे, ओथेलो पहले नंबर पे, आप कह सकते हैं दूसरे नंबर पे डेस्टिमोना, तीसरे नंबर पे कैसियो। लेकिन कैसियो उसके लिए ट्रम्प कार्ड था, उसने उस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया और अब यहीं से सारा का सारा मामला गड़बड़ होगा और उसका इस्तेमाल करके वो कहाँ पे जाते हैं? अब डेस्टिमोना की हत्या करवा देगा, जो वो उसी के हस्बैंड से ही करा। Now the next question 63, the man who was a strict observer of discipline was, यानी वह आदमी जो कि जो है बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, उसका क्या नाम है? ओथेलो। ओथेलो किसी भी लेवल पर, कहीं से भी किसी भी लेवल पर चीजों को जो है डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो है चीजें जो है वेल डिसिप्लिन में रहे और उसको जो ऑब्जर्व करते हैं वो कौन है? आपके ओथेलो। As the punishment of drinking and being engaged in a scuffle, Othello took away the rank of lieutenant from Brabantio, took away the rank of lieutenant from Iago, took away the rank of lieutenant from Brabantio, took away the rank of lieutenant from Cassio. ओथेलो क्या करते हैं? उस स्कफलिंग का जिम्मेदार मानते हैं किसको? कि ये गुत्थम गुत्ता, ये जो लड़ाई शुरू हुई है या शुरू की गई है, ये जो है कैसियो ने शुरू किया है, उसने ड्रिंक किया था, वही पूर्णतया जिम्मेदार है। और उस पूरी घटना को जिसने नरेट किया, वो कौन नरेट किया? यागो ने, कि मैंने अपनी आंखों से देखा और कैसियो ने ही ये पूरा प्लान जो है किया हुआ था। देखने में तो उसका घटना छोटा सा था, लेकिन उसने ऐसा नरेट किया कि सब उसी के द्वारा किया गया। इससे गुस्सा होकर के ओथेलो ने क्या किया? जो प्रमोशन उसको कैसियो को लेफ्टिनेंट के पोस्ट तक पहुंचाया था, उनको डिमोट कर दिया, प्रमोट करने के लिए। टू अवे द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट फ्रॉम Cassio. The person who succeeded to thrust Cassio out of his place was, कह रहे वह व्यक्ति जो जिसको सफलता प्राप्त हुई, to thrust Cassio out of his place was, अपने प्लेस से बाहर, यागो, डेस्टिमोना, मोन्टानो, ओथेलो। या कह रहे कि द पर्सन, जिस पर्सन को, हु सक्सीडेड, जो सफल हुआ, टू थर्स्ट कैसियो, कैसियो को किनारे लगाने में, आउट ऑफ हिज प्लेस, अपनी जगह से, वह कौन सा था? यागो था। क्योंकि वो जानता था कि लेफ्टिनेंट तो मुझे बनना है, लेकिन प्रमोशन किसका हो गया? कैसियो का हो गया। ऐसी चाल चली कि कैसियो को तुरंत वहां से डिमोट किया गया और जो है यागो को अब लगा कि या अब मैं अपने मकसद में कामयाब होता हूँ। द सीमिंग फ्रेंड ऑफ कैसियो वॉस, करें कि केवल देखने में जो मित्र था कैसियो का, क्योंकि ये बार बार कहता था कि मैं आपका मित्र हूँ, देखने में जो उसका मित्र था वो कौन था? यागो था। द सीमिंग फ्रेंड ऑफ कैसियो वॉस, दिखावटी मित्र जिसको हम लोग कहते हैं, द सीमिंग फ्रेंड, दिखावटी मित्र। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहा था। दिखावटी मित्र जो था वो कौन था? यागो था। Cassio lamented to Iago that having lost his post of a lieutenant, he has lost his pride, glamour, reputation. कैसियो को रोने लगा यागो से और कहता है कि मैं लेफ्टिनेंट के पोस्ट को अगर मैंने छोड़ा है तो इसका मतलब कि जो है
मेरी रिप्यूटेशन दांव पे लग गई है। अब चूंकि कैसियो को ये पता ही नहीं कि पूरे गेम के पीछे जो है यागो है, यागो ही पूरा गेम चल रहा है, पूरा खेल रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, वह अपनी बात को केवल और केवल किससे कह रहा है, वह उसी के फंदे में आ रहा है, यागो पे। यागो पूरा गेम खेल रहा है और यागो से अपनी बात ही कह रहा है कि इस पोस्ट के जाने के बाद जो है मैं बड़ा जो है, अब मेरी शोहरत और इज्जत चली गई। अब वो ऐसा चीज क्रिएट करेगा कि कैसियो डेस्टिमोना के पास जाएगा, और इसलिए जाएगा कि वो सोचता है, यागो ने उसका कान भरा हुआ है कि तुम डेस्टिमोना के पास जाओ, ऐसा ऐसा कहो, हो सकता है डेस्टिमोना तुम्हारी सिफारिश करे अपने हस्बैंड ओथेलो से कि उसका प्रमोशन दोबारा कर दो या उसकी पोस्ट दोबारा वापस कर दो। लेकिन जो यागो है, जब वो भेजेगा आ, ओथेलो मतलब डेस्टिमोना के पास कैसियो को, तो यागो का भी एक मकसद उस समय है कि ये दिखाने की कोशिश करना कि बोथ Desdemona and Cassio are in love with each other. For getting back the position of the lieutenant, lieutenant की पोजीशन की पोस्ट को प्राप्त करने के लिए यागो टोल्ड कैसियो, यागो क्या बताता है कैसियो को, टू अप्लाई टू डेस्टिमोना, कि तुम जो भी अपनी बात है, जो भी तुम्हें अपनी कहना है, या जो तुम्हें एप्लीकेशन लिखना है, जो अपनी बात रखनी है, या जो तुम्हें परसू करना है, किसको परसू करो, डेस्टिमोना को परसू करो। डेस्टिमोना ही तुम्हारी पोस्ट को वापस दिलवा सकती है, टू अप्लाई टू डेस्टिमोना। In the case of giving Cassio his last position, Desdemona agreed to be। कह रहे कि इन द केस ऑफ गिविंग कैसियो, कैसियो को देने में हिज लास्ट पोजीशन, उसकी जो लास्ट पोजीशन थी, डेस्टिमोना एग्री, डेस्टिमोना सहमत हो गई, टू बी, किस चीज के लिए सहमत हो गई, द सॉलिसिटर ऑफ कैसियो, वह कैसियो की सॉलिसिटर बनना चाहती थी, द गार्जियन ऑफ कैसियो, गार्जियन ऑफ कैसियो बनना चाहती थी, द कंसोलर ऑफ कैसियो, नन ऑफ देम। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करा दूं, इन द केस ऑफ गिविंग कैसियो हिज लास्ट पोजीशन, जो कैसियो ने अपनी पोजीशन खोया था, लेफ्टिनेंट का जो पद खोया था, उस पद को दिलाने के लिए डेस्टिमोना एग्रीड हो गई कि वह जो है क्या काम करेगी, सॉलिसिटर का काम करेगी। सॉलिसिटर का मतलब यहाँ पे उसके सलाहकार, ना सलाहकार बल्कि सॉलिसिटर का मतलब जस्ट एक वकील के रूप में उसके काम करेगी। सॉलिसिटर वर्ड होता है इंडिया के सॉलिसिटर, ये है वो है, तो जो सॉलिसिटर का मतलब ये हुआ कि उसकी बात को, उसकी सारी चीजों को वो कहाँ पे पहुंचाएगी, ओथेलो तक सही सही पहुंचाएगी और उसके फेवर में बात कहेगी। When Desdemona pleaded to Othello to give the rank of the lieutenant back to Cassio, Othello really accepted it, asked for time before doing so, readily refused it, none of them। जब डेस्टिमोना ने याचना की, प्ली किया ओथेलो से कि कैसियो को दोबारा लेफ्टिनेंट के पोस्ट वापस कर दो, तब उसने क्या किया, उसने यही कहा कि आस्क्ड फॉर टाइम, उसने कहा मुझे कुछ समय दीजिए, मैं जो है क्या करूंगा, इसको करने से पहले मैं सोचता हूँ। आस्क्ड फॉर टाइम, मुझे समय दीजिए, बिफोर डूइंग सो, ऐसा करने से पहले। यह साफ साफ इंडिकेट करता है, यह साफ साफ बताता है कि जो ओथिलो है, ऐसा नहीं कि वह अपनी केवल वाइफ के कहने पे आ जाता है, वह एक समझदार मेजर है, समझदार जनरल है, और वह कहता है कि मुझे जो है कुछ समय दीजिए, इस पे विचार करने के बाद मैं उसकी पोस्ट वापस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्लीडिंग टू ओथेलो फॉर कैसियो, जब जो है ओथेलो से कैसियो के लिए डेस्टिमोना याचना कर रही थी, प्ली कर रही थी, डेस्टिमोना प्रेजेंटेड कैसियो एज, तब डेस्टिमोना ने कैसियो को कैसे प्रेजेंट किया, ओनली पेंटिनेंट, ओनली हम्बल, उसने प्रेजेंट किया उसको पेंटिनेंट एंड हम्बल, कि वह विनम्र स्वभाव के हैं और जो है डाउन टू अर्थ भी है, तो जानबूझ करके कोई ऐसा काम नहीं किए, वो एक तरह से जो है कुल मिलाकर के उनको अपने किए पर पछतावा है। द फुल नेम ऑफ कैसियो इज, कैसियो का पूरा नाम क्या है, मिशेल कैसियो, मिशेल कैसियो फुल नेम।
Desdemona told Othello that whatever she told against Othello, डेस्टिमोना ने ओथेलो को बताया कि जो कुछ भी उसने डेस्टिमोना टोल्ड ओथेलो, डेस्टिमोना ने ओथेलो को बताया दैट व्हाट एवर शी टोल्ड अगेंस्ट ओथेलो, जो कुछ भी उसने ओथेलो के अगेंस्ट बताया, कैसियो ऑलवेज साइडेड विद ओथेलो, accused Othello, remained neutral, remained silent. साइडेड विद ओथेलो, देखिए दो चीजें हैं। डेस्टिमोना ने ओथेलो को बताया, क्या बताया, दैट वेन एवर शी टोल्ड अगेंस्ट ओथेलो, जब भी कोई भी चीज ओथेलो के अगेंस्ट में आई, कैसियो ऑलवेज साइडेड विद ओथेलो, कैसियो हमेशा ओथेलो के साथ खड़ा रहा। इसका मतलब सबसे बड़ा जो जो एक तरह से डेस्टिमोना ने तर्क दिया कि कहीं से भी आपका कैसियो दुश्मन नहीं है। क्यों दुश्मन नहीं है? जब भी आप संकट में आए, कैसियो आपके साथ खड़ा था। सबसे पहला पॉइंट, जब ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी हो रही थी, उस समय भी सारे लोग उनके खिलाफ थे, उस शादी के खिलाफ थे, लेकिन कैसियो उनके साथ खड़ा था। तो इस पॉइंट को बहुत मजबूती से किसने उठाया? डेस्टिमोना ने उठाया, केवल उसकी पोस्ट को वापस करने के लिए, दिलाने के लिए। In the matter of giving Cassio back his position, the thing which Othello wanted to keep to himself was, कह रहे हैं कि इन द मैटर ऑफ गिविंग कैसियो बैक, कैसियो को उसका पोजीशन वापस दिलाने के लिए या देने के लिए, द थिंग विच ओथेलो वांटेड टू कीप टू हिमसेल्फ वाज, जो चीज ओथेलो अपने पास रखना चाहते थे वह क्या थी? द सिचुएशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, वह जो है पूरे हालात से जो भी चीजें थी उसको, उस स्थिति को इम्प्लीमेंट करने के लिए वह डिसीजन खुद लेना चाहते थे। द टाइम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, वह ये चाहते थे कि उन्हें समय दिया जाए उस पर निर्णय लेने के लिए। द टाइम फॉर, यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर से मैं बता दूं, इन द मैटर ऑफ गिविंग कैसियो बैक, कैसियो को उसकी पोस्ट वापस देने के लिए ओथेलो ने क्या प्रॉमिस किया, या ओथेलो क्या चाहते थे डेस्टिमोना से? उन्होंने डेस्टिमोना से यही कहा कि इस बिंदु पर कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे समय प्रदान किया जाए। जब आप मुझे समय दे देंगे, मैं इस पे विचार करूंगा, पुनर्विचार करूंगा। अगर मैं सोचूंगा कि वह इस पोस्ट के लायक है तब मैं, लेकिन जल्दबाजी में मैं फैसला नहीं लूंगा। द पर्सन whom कैसियो इम्प्लोर्ड, जिस पर्सन को कैसियो ने रिक्वेस्ट किया टू गिव हिम द लास्ट पोजीशन ऑफ द लेफ्टिनेंट बैक वॉज, कह रहे कि द पर्सन whom, जिस पर्सन को कैसियो ने परसू किया कि उसकी खोई हुई पोजीशन उसे वापस मिल जाए, उसने ये बात किससे कही थी? डेस्टिमोना से कही थी। द एक्सप्रेशन आई लिंक्ड नॉट दैट वाज सेड बाय, कह रहे कि जो यह अभिव्यक्ति थी, कौन सी? आई लिंक नॉट दैट, मैं उन चीजों से नहीं जुड़ा हूँ। ये बात किसने कहा? इयागो ने कहा। किन चीजों से? मॉन्टानो के बीच में और कैसियो के बीच में जो स्कफलिंग हुआ, और जो चीजें, वह साफ साफ ये कहना चाहते हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं उन चीजों से नहीं जुड़ा हूँ। इन द एक्सप्रेशन आई लाइक्ड नॉट दैट द वर्ड दैट रिफर्स टू, कह रहे कि जो एक्सप्रेशन हुआ, आई लाइक नॉट दैट द वर्ड, मैं उन शब्दों को लाइक नहीं करता। ये दैट यहाँ किसको रिफर करता है? कैसियो लीविंग द रूम ऑफ डेस्टिमोना व्हेन ओथेलो एंटर्ड, जब ओथेलो इंटर करता है डेस्टिमोना के कमरे में, तो उसी समय कैसियो जो है डेस्टिमोना का कमरा छोड़ करके जाता है। तो यहाँ पे दैट का मतलब क्या हुआ? इन द एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन में आई लाइक्ड नॉट, मैंने पसंद नहीं किया, दैट, ये ओथेलो ने कहा। तो ये जो ओथेलो ने अगर ये बात कही, क्या कही? कैसियो का डेस्टिमोना के कमरे में आना, और जैसे ओथेलो जो है डेस्टिमोना के कमरे में जाता है, कैसियो का कमरे से बाहर निकलना। कैसियो कैसे जो है कमरे में आ गया, इस चीज को जो है कहीं से भी बेहतर नहीं समझा गया, नहीं लाइक किया गया। दैट इज द पॉइंट। फिर उसके बाद है
द एक्सप्रेशन इंडीड करें, जो ये शब्द जो अभिव्यक्ति है एक्सप्रेशन इंडीड है, इज अ रेफरेंस टू, इसका रेफरेंस किससे है? ब्राबेंसियोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्टिमोना, ब्राबेंसियो का जो है घनिष्ठता है, कैसियोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्टिमोना, जो घनिष्ठता है वो किसका घनिष्ठता? कैसियो का है, ना कि उनका है। कैसियोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्टिमोना। नेक्स्ट है द पर्सन हु ट्राई टू क्रिएट सम मीनिंग इन द प्राइवेट मीटिंग ऑफ कैसियो, जिस आदमी ने जो है क्या किया था? द पर्सन हु ट्राई टू क्रिएट सम मीनिंग, जिस आदमी ने कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश की इन द प्राइवेट मीटिंग ऑफ कैसियो एंड डेस्टिमोना, जब कैसियो और डेस्टिमोना की प्राइवेट मीटिंग चल रही थी, जबकि वो मीटिंग उसी ने अरेंज कराया था, लेकिन उन दोनों के बीच की जो प्राइवेट मीटिंग थी, वो उस मीटिंग का अगर किसी ने गलत अर्थ निकाला तो कौन था? इयागो। द पर्सन हु ट्राई टू क्रिएट some meaning in the private meeting of Cassio and Desdemona was Iago. Othello thought Iago was full of love only, honesty only, neither A nor B, both A and B. जो इयागो है उसकी दो खासियत है कि वह जो है लोगों को लव करता है और वह ईमानदार भी है, क्योंकि उसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया उसका विश्वास जीतने के लिए। इसका ओथेलो का तो ओथेलो जो है का विश्वास किसने जीता? यागो ने जीता, उसको बेवकूफ बना करके बहका करके जो है। तो ओथेलो सोचते हैं दैट यागो वाज फुल ऑफ लव एंड ऑनेस्टी, बोथ ए एंड बी। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे करूंगा, कारण है कि इस पूरे क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है और अभी आज की क्लास में हम लोगों ने ज्यादातर इयागो का कैरेक्टर, ओथेलो का कैरेक्टर, कैसियो का कैरेक्टर और डेस्टिमोना के कैरेक्टर को लेकर के बात किया गया है। तो ये सब चीजें था। वी विल मीट टुमारो सेम टाइम पे 7:30 बजे, तो हम बात करेंगे जो है आगे रिमेनिंग क्वेश्चन, क्योंकि 38 स्लाइड्स थी, 20 मैंने कवर कर लिया और 38 आज हो भी नहीं पाएगा, तो 18 स्लाइड्स बची हुई है जिसे कर